हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट मेंटर। आज की क्लास में हम जो ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर करने वाले हैं उसके सारे क्वेश्चन जो है वो एडुकार्ड क्वेश्चन बैंक सॉल्यूशन से लिया गया है, स्टैंडर्ड मैथ की बुक से। और मेरी पूरी प्रयास होगी कि आज की क्लास में हम मैक्सिमम क्वेश्चन जो है अप टू एसर्शन रीजन तक सॉल्व कर पाए। मे भी कुछ क्वेश्चन अगर सॉल्व नहीं हो पाता है, पूरी वीडियो में कंप्लीट नहीं कर पाता हूं, तो वो नेक्स्ट पार्ट में आप इसको देख लीजिएगा। और जो भी बच्चे पहली बार चैनल पे आए हैं उनको मैं ये बताना चाहूंगा कि इस पब्लिकेशन के अलावा भी मास्टरमाइंड के, ओसवाल के कई सारे चैप्टर्स के जो भी टर्म्स 1 में आ रहा है उन सभी के सॉल्यूशन आपको प्लेलिस्ट वाइज में मिल जाएगा। कंप्लीट सॉल्यूशन आपको हर पार्ट में 15 टू क्वेश्चन करवाए हुए हैं। तो जो भी बच्चे पहली बार हमारे वीडियो को देख रहे हैं उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन के बटन को दबाएं, जिससे कि वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन उनके पास सबसे पहले पहुंचती रहे। उसके बाद इन बुक्स की पीडीएफ भी आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप वहां से जाके टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक जो है आपको वहां पे मिल जाएगा। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पे जो भी मैं क्वेश्चन आज करवा रहा हूं, मेरा एक पर्सनल बच्चों से राय है कि जितने भी बुक्स मैंने देखे अभी तक, उसमें से जो मैंने एडुकार्ड के जो मैं आज क्वेश्चन करा रहा हूं, जितने भी क्वेश्चन मैंने इस बुक के देखे, चाहे ओसवाल के मैंने देखे, लेकिन नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है आज के टाइम में आपके लिए जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करते हो वो आपके लिए ज्यादा बेस्ट होगा। तो उसके रिगार्डिंग अगर मैं उसको इन चीजों को मैं देखूं कि नंबर ऑफ क्वेश्चन की बात करें या फिर प्रैक्टिस ऑफ क्वेश्चन में स्टैंडर्ड क्वेश्चन कहां पे है, थोड़े बहुत जो कि स्टैंडर्ड मैथ्स की जो अपन ने लिया है, जो बच्चों ने लिया है स्टैंडर्ड मैथ्स, उसके अकॉर्डिंग अगर बात करें तो सबसे बेस्ट जो बुक है वो मास्टरमाइंड की है। अकॉर्डिंग टू दिस, अगर आप इस बुक को ज्यादा नहीं 2 बार भी अगर आप सॉल्व कर लेते हो, कुछ क्वेश्चन तो बिल्कुल रिपीटेड है, तो आपको कोई भी पब्लिकेशन की बुक सॉल्व करने की नीड ही नहीं है। भले किसी बच्चे ने एनसीईआरटी में कितना पढ़ा है, कितने ऑब्जेक्टिव सॉल्व किए हैं, एग्जाम्पलर कितना किया है, ये कोई मैटर नहीं रखता, वो कहां से सॉल्व किया है, कुछ भी किया हो। अगर उसने मास्टरमाइंड पब्लिकेशन की बुक को 1 to 100, उसमें बहुत सारे क्वेश्चन है, अगर उसने 50 क्वेश्चन भी डिफरेंट टाइप के अगर हर चैप्टर से कर लेता है, तो ये मान लीजिए कि उसके बोर्ड में बहुत अच्छे मार्क्स आने वाले हैं। तो जो भी बच्चे, अभी बहुत ज्यादा टाइम है, जो भी बच्चे प्रिपरेशन बहुत अच्छा एग्जाम देने की कोशिश कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, दिन रात मेहनत कर रहे हैं, उनसे मैं ये कहना चाहूंगा कि आपके पास बुक अवेलेबल नहीं हो तो हमारे टेलीग्राम चैनल से आप बुक को डाउनलोड करें और हर चैप्टर में से कम 50 to 60 क्वेश्चन को सॉल्व करिए। आप यकीन मानिए आपका रिजल्ट बहुत ही बेहतर जाने वाला है। चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि tan a = 4/3, तो वैल्यू ऑफ sin a क्या होगा। देखिए, जब भी कोई भी इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो आपको मैं तरीका बताता हूं, 2-3 चीजें बता रहा हूं मैं, उसको आपको याद रखना है। एक तो कुछ इंपॉर्टेंट से ट्रिपलेट है जिनको याद रखना है। वो ट्रिपलेट क्या है वो आप ध्यान रखिए। परपेंडिकुलर या बेस है ना, मैं यहाँ पे परपेंडिकुलर लिख रहा हूं, यहाँ पे बेस लिख रहा हूं और यहाँ पे हाइपोटेनियस लिख रहा हूं। परपेंडिकुलर और बेस अगर 3 या 4 में से कोई सा भी हो, इसका मतलब मे बी परपेंडिकुलर 4 हो जाए तो बेस 3 होगा, या अगर बेस 3 हो तो परपेंडिकुलर 4 होगा। इन दोनों के केस में हाइपोटेनियस हमेशा 5 होगा, ये आपको याद रखना है। अगर परपेंडिकुलर और बेस में से कोई सा भी 8 या 6 हो तो हाइपोटेनियस जो है वो 10 होगा। अगर परपेंडिकुलर और बेस में से अगर 12 और 5 में भी परपेंडिकुलर 12 हो तो बेस 5 हो, तो इस केस में हाइपोटेनियस 13 होगा। दूसरा जो है, अगर परपेंडिकुलर और बेस में से 24 और 7 है तो हाइपोटेनियस जो है वो 25 होगा। ये आपको जो 4 मैंने बताए हैं इनको आपको दिमाग में बिठा के रखना है। और अगर आप ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर सॉल्व कर रहे हैं तो ये 3 आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा इसको, ठीक है। अब आइए बात करते हैं कि tan a की वैल्यू दी हुई, अब इनको सॉल्व कैसे करें। मान लीजिए हमने एक ट्रायंगल बना लिया, क्योंकि आपको पता है कि ट्रिग्नोमेट्री का जो मेन कॉन्सेप्ट है वो ट्रायंगल पे ही बेस्ड है। तो हमने एक ट्रायंगल बना लिया जिसमें ये इसको a मान लिया, इसको b मान लिया, इसको c मान लिया, ठीक है। ये एंगल a है। अब देखिए tan a का मतलब क्या हुआ कि आप इस एंगल से जो रेशियो है tan का वो आप फाइंड करना चाह रहे हैं। इसका मतलब अब मैंने ये भी बताया हुआ है कि जो भी एंगल आप फाइंड करते हैं उसके सामने वाली जो साइड होती है वो होती है परपेंडिकुलर। तो यानी कि इस एंगल के लिए tan a के लिए जो परपेंडिकुलर होगा वो होगा BC। देखिए a के सामने BC है तो BC की वैल्यू कितनी हो गई 4,
और इसके जो एडजेसेंट, देखिए सबसे एक चीज तो है कि परपेंडिकुलर, तो आप जो एंगल फाइंड करना हो उसके सामने वाला जो साइड है वो परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये तो कंफर्म है। अब ये जो तिरछी सी जो लाइन दिख रही है हमेशा हाइपोटेनियस होगा, चाहे परपेंडिकुलर कहीं भी हो, है ना। तो ये जो स्लाइड सी दिख रही है, ये इंक्लाइन जो लाइन दिख रही है, ये हमेशा हाइपोटेनियस होगा, ये हमेशा हाइपोटेनियस होगा। और जिस एंगल को आप फाइंड करना चाह रहे हैं उसके सामने वाली साइड जो है वो हमेशा परपेंडिकुलर होगी। अगर हाइपोटेनियस और परपेंडिकुलर फिक्स हो गया तो बेस तो अपने को थर्ड साइड ले लेना है, तो ये आपका बेस हो गया। अब देखिए tan a की वैल्यू, आप सबसे पहले देखिए कि tan a का वैल्यू होता क्या है, तो वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब ये दिया हुआ है कितना, ये दिया हुआ है परपेंडिकुलर तो आपका 4 और बेस दिया हुआ है 3। तो देखिए यहां से आप वो पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे तो भी वही आएगा, 4 का स्क्वायर करेंगे तो आएगा 16, 3 का स्क्वायर करेंगे आएगा 9, इनको ऐड करेंगे तो आएगा 25, जिसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 5। इतना करने में भी बच्चों को थोड़ा सा टाइम का मतलब बचा सकते हैं अगर वो इस चीज को ध्यान में रखें तो। और ये प्रैक्टिस की चीज है, कहीं भी रटने की नीड नहीं है। आप प्रैक्टिस करेंगे, 2-3 बार ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो ये हर चैप्टर में काम आएगा। तो देखिए ये 3 और ये 4 है तो हम डायरेक्ट इसको 5 लिख सकते थे, ठीक है। अब आपको इसी एंगल के अकॉर्डिंग साइन ए निकालना है। तो साइन ए का फॉर्मूला क्या होता है, साइन ए का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो देखिए साइन, यही एंगल है ना, ए ही तो है, साइन ए है, तो साइन ए के लिए परपेंडिकुलर आपका होगा 4 और हाइपोटेनियस होगा 5। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस यानी कि 4/5 जो है साइन का एंगल हुआ, यानी साइन ए की वैल्यू 4/5 हुई, यानी कि ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, देखिए यहां पर दिया हुआ है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू √2 कॉस थीटा, ये गिवन है, ठीक है। जहां की ये दिया हुआ है थीटा नॉट इक्वल टू 0, थीटा जो है वो 0 के इक्वल नहीं है, तो पूछा जा रहा है कि tan थीटा की वैल्यू क्या होगी। अब देखिए इसके मैं 2-3 तरीके से आपको सॉल्व कराऊंगा, जो आपको बेस्ट लगे वो आपको देखना है और आंसर निकालना है। सबसे पहले ये देखिए कि tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, आप ये जानते हैं कि साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा जो है वो tan थीटा होता है। आपके माइंड में ये चलना चाहिए कि ये साइन थीटा है, ये कॉस थीटा है और ये कॉस थीटा है। अगर पूरे में कॉस थीटा से अगर अपन डिवाइड कर दें, यहां भी कॉस थीटा से डिवाइड कर दें, यहां भी कॉस थीटा से डिवाइड कर दें, तो देखिए क्या होगा, कॉस थीटा बाई कॉस थीटा कैंसिल, ये भी कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल, और ये साइन थीटा बाई कॉस थीटा क्या होता है, tan थीटा। tan थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू √2, तो यहां से tan थीटा की वैल्यू क्या आ गई, √2 - 1। सबसे बेस्ट तरीका तो ये है, ऑप्शन ए आपका आंसर है। जिन बच्चों को ये चीज का नॉलेज नहीं है कि आइडेंटिटी कौन सी यूज करें, उनके लिए सबसे बेस्ट तरीका ये है। मान लीजिए फिर भी किसी को आइडेंटिटी समझ में नहीं आया कि ऐसे डिवाइड करें, किसी के माइंड में नहीं आया, तब देखिए उनके लिए ये पहला मेथड था, फर्स्ट मेथड। दूसरा मेथड इसी को थोड़ा सा मैं चेंज करके बताना चाहूंगा, देखना अगर वो कैलकुलेशन की चीज है, ये तो चलो फिर भी कि किसी के माइंड में नहीं आया कॉस थीटा डिवाइड करना है तो कैसे करें, कोई बात नहीं। अभी आप देखें दूसरा तरीका, सेम तरीका ये, बस मैं लिखने का और बोलने का थोड़ा सा चेंज कर दूंगा। देखिए साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू √2 कॉस थीटा है। अब आप ये बताइए कि √2 और कॉस थीटा यहां से कैसे एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, तो आप कहेंगे कि ये मल्टीप्लाई में है। अगर ये कॉस थीटा मल्टीप्लाई में है तो इधर लाएंगे तो काय में हो जाएगा, डिवाइड में। तो डिवाइड में आने का मतलब क्या हुआ कि साइन थीटा बाई कॉस थीटा और प्लस कॉस थीटा बाई कॉस थीटा और इज इक्वल टू √2। दोबारा समझ लीजिएगा, ये आपका गिवन था, √2 के साथ कॉस थीटा मल्टीप्लाई में है। अगर ये मल्टीप्लाई में है तो इक्वल के इधर लाएंगे तो वो डिवाइड में होगा, और डिवाइड हमने दोनों से किया है, साइन के साथ भी ये किया है और कॉस भी किया है। सेम रिजल्ट आप वहीं पे यहां पे पहुंच गए जहां पहले थे। आप वही चीज कीजिएगा, tan थीटा इज इक्वल टू क्या, tan थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू √2, देन tan थीटा इज इक्वल टू √2 - 1। ऑप्शन कौन सा, ए आपका राइट आंसर हो गया। तो ये आ गया √2 - 1। तो देखिए मेथड दोनों में से आप कोई सा भी यूज करें, आंसर तक पहुंचना हमारे लिए बहुत जरूरी है। यहां पे वैल्यू पुट इसलिए नहीं कर रहे कि वो थोड़ा सा आपके लिए सोचना ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा। मैं वैल्यू भी पुट करना बताऊंगा कि किस तरीके से अपन सॉल्व करें कि वैल्यू पुट करने से भी आंसर आ जाएगा। और ये इतना सा अगर हम ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हैं
और जिन बच्चों ने 10th में स्टैंडर्ड लिया है उनका कहीं ना कहीं एम आगे चल के मैथ्स का ही है। तो आपको ये चीजें बहुत बाद में आसान सी लगेगी, पता नहीं हम क्यों घबरा रहे थे, ये तो इतना आसान है ना। तो ये चीज आपको अभी से सोचना है और बहुत ही बेसिक सी चीज बताई है कि अगर आप थोड़ा सा अगर सोच पाए तो ये सही है, नहीं तो फिर आप, ये तो सिंप्लीफिकेशन का पार्ट है जिसको सॉल्व करके आप आंसर ला सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए यहां पर दिया हुआ है क्या, साइन अल्फा इज इक्वल टू √3/2 ये गिवन है, और दूसरा क्या गिवन है, कॉस बीटा इज इक्वल टू 0। तो देन आपसे पूछा गया है कि बीटा माइनस अल्फा की वैल्यू क्या होगी। अब आप देखिए जब भी कुछ इस तरीके का कोई क्वेश्चन आए तो सबसे पहले आपके माइंड में ये चीज चलना चाहिए कि इधर क्या है, साइन, और ये जो वैल्यू है वो साइन में कौन से में आता है, ये वैल्यू कॉस में भी आता है, ये जो वैल्यू है √3/2 ये कॉस में भी आता है, लेकिन इधर जो लेफ्ट हैंड साइड में जो वैल्यू है ना उसी को देखते हुए इसकी वैल्यू को लिखनी है आपको। तो आप ये बताएं कि √3/2 साइन में किसका होता है, तो साइन 60 की वैल्यू, तो साइन अल्फा इज इक्वल टू क्या हम साइन 60 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि साइन 60 की वैल्यू √3/2 ही होती है। दूसरी चीज यहां क्या है, 0, तो अब आपको यह सोचना है कि कॉस में 0 कहां होता है, कौन सी वैल्यू की होती है जिसकी वैल्यू 0 है। तो आप ये कहेंगे कि कॉस बीटा इज इक्वल टू, अगर ये 0 लिखा हुआ है तो मैं इसको कॉस 90 लिख सकता हूं, क्योंकि cos 90 की वैल्यू 0 होती है। और cos ही क्यों लिया, क्योंकि इस साइड में अगर cos है तो इधर वाला जो वैल्यू हमें निकालना है जो दिया हुआ है उसको भी हम सोचेंगे कि वो cos में, अगर इधर tan होता तो हम tan में कोशिश करते, cos है तो cos में देखा। अब देखिए जब दोनों की आइडेंटिटी सेम हो जाती है ना, ये इनको ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी बोलते हैं, अगर ये सेम हो जाती है तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी तो हो जाता है कैंसिल और एंगल बच जाता है सिर्फ। तो ये एंगल कितना हो गया, अल्फा इज इक्वल टू 60 डिग्री, यहां कॉस से कॉस कैंसिल हुआ, बीटा इज इक्वल टू कितना आ गया 90 डिग्री। अब आपसे क्या पूछा गया था, बीटा माइनस अल्फा क्या होगा, तो 90 माइनस 60 का मतलब कितना 30 डिग्री इज योर आंसर, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए यहां पर भी हमें कुछ इसी तरीके का कॉन्सेप्ट यूज करना है। मैं आपको समझाता हूं, सोचने का तरीका बताता हूं, डायरेक्ट नहीं करना सिखा रहा कि किस तरीके से बच्चे सोचेंगे कि अगर दिया हुआ है तो कैसे उनको अटेम्प्ट करना है। जैसे यहां दिया हुआ है साइन a प्लस बी इज इक्वल टू कॉस a माइनस बी इज इक्वल टू 1, ठीक है, ये गिवन है। अच्छा इस लाइन का मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि साइन a प्लस बी की भी वैल्यू 1 है और कॉस a माइनस बी की भी वैल्यू 1 है, यानी दोनों वैल्यू जो है वो 1 के इक्वल है। इसका मतलब ये हुआ, अभी प्रीवियस क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था कि अगर कुछ ऐसा दिखता हो तो आपको सोचना है, अगर ये वैल्यू 1 है और इधर फंक्शन साइन का है तो आपके माइंड में ये आना चाहिए कि साइन में ये वैल्यू किसकी आती है। तो आपको पता है कि साइन a प्लस बी इज इक्वल टू, आप यहां पे साइन 90 लिख सकते हैं क्योंकि साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, साइन से साइन कैंसिल होगा, a प्लस बी इज इक्वल टू जो होगा वो क्या होगा 90 डिग्री। सिमिलरली यहां पर cos a माइनस बी, अब बताइए कि cos में 1 की वैल्यू किसकी होती है, तो आप कहेंगे cos 0 डिग्री की, ये से ये कैंसिल होगा, यहां से आ गया a माइनस बी इज इक्वल टू 0 डिग्री। अब आपके पास दो चीज है, एक तो है a माइनस बी इज इक्वल टू 0 डिग्री और यहां पे मैं लिख देता हूं a प्लस बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। दोनों को ऐड करेंगे, b से b कैंसिल हो जाएगा, 2a इज इक्वल टू 90 डिग्री, है ना। तो a की वैल्यू कितनी आ गई 45 डिग्री। अगर a 45 है तो b भी कितना होगा 45। अगर a 45 है तो आप यहां रख के देख लीजिए, a माइनस बी इज इक्वल टू 0 है ना, ये वाला इक्वेशन। यहां पर a की वैल्यू अगर 45 रखेंगे तो b भी कितना आ जाएगा 45 आ जाएगा। तो इस तरीके से ये हुआ, ये तो हुआ बेसिक मेथड के हिसाब से जो आप अप्लाई करेंगे ही। अगर आपका दिमाग वहां तक सोचने में उस टाइम पे अगर सक्षम नहीं हुआ, उस समय ये चीज नहीं सोच पाए, तब तो आपको इस तरीके से सॉल्व करना है। और जे आपका दिमाग काम कर गया तब देखिए कैसे करना वो मैं बताता हूं, फिर आपको सोचने की जरूरत ही नहीं है। आप ये देखिए यहां पर ये सोचना है आपको कि साइन और कॉस दोनों इक्वल है, ठीक है, वैल्यू क्या आ रहा है वो कोई मतलब नहीं है। आप ये देखिए साइन और कॉस इक्वल कब होते हैं, कब इक्वल होता है, पहले आप ये सोच के देखिए उस टेबल के अकॉर्डिंग। तो आपको पता है कि साइन और कॉस इक्वल होता है 45 डिग्री पर। कंफर्म है कि साइन और कॉस जो है वो
इक्वल कब होता है? 45 डिग्री पर। तो 45 डिग्री पर इक्वल होता है और ये दोनों वैल्यू यहां पर इक्वल है, तो ए और बी की आंसर जो मतलब वैल्यू होगा वो क्या हो जाएगा? 45 डिग्री। दूसरा सवाल आपके मन में आएगा कि सर अगर इक्वल है तो फिर तो वैल्यू 1/√2 होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए 1/√2, लेकिन यहां पर कोई सिंगल वैल्यू नहीं दी हुई है। यहां पर एक कंडीशन दिया हुआ है कि दो एंगल को सम करने के बाद ये कंप्लीट एंगल बन रहा है, तो इनके कंडीशन अलग हो सकता है, इनका कंडीशन अलग हो सकता है। लेकिन यहां पर देखिए, इसका मतलब ये हुआ कि हमने यहां पर दो वैल्यू लिया है, ए और बी, दोनों का ये जो नंबर, ये देखिए ये एंगल है ना वो डिफरेंट है। आप सेम चीज यहां रखेंगे, a इज इक्वल टू 45 इसमें रखना है। देखिए इसमें अगर a इज इक्वल टू 45, सेम चीज यहां पे रखेंगे, a इज इक्वल टू 45, b इज इक्वल टू 45, तो ये 90 होगा और वो 1 के इक्वल आएगा। यहां पर 45 और यहां पर भी 45, दोनों कैंसिल होकर 0 आएगा और cos 0 की वैल्यू भी 1 है। तो इस तरीके से अगर सोचते हैं तो आपको डायरेक्ट आंसर यहां पर ऑप्शन बी मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, देखिए यहां पर दिया हुआ है cos थीटा इज इक्वल टू 5/13। अभी मैंने जो टेबल याद कराई थी उसको आप ध्यान कर लीजिएगा, ऐसा ही हमेशा आएगा रिपीटेशन में। आप ये चीज को बहुत अच्छे से सोच लीजिए। जैसे कि मान लीजिए मैंने इसको a मान लिया, इसको b मान लिया, इसको c मान लिया। अब आप ये देखिए कि cos a गिवन है। cos a का फॉर्मूला क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो इसका मतलब है कि 5 बेस है और ये 13 हाइपोटेनियस है। ये हो गया 13 और ये हो गया आपका बेस, यहां पे बेस लिखेंगे क्योंकि ये एंगल ये वाला है ना, cos a है, तो cos a के सामने तो परपेंडिकुलर होता है। अब याद कीजिए, देख लीजिए आप पहला जो क्वेश्चन बताया था उसका ट्रिपलेट, कि अगर परपेंडिकुलर और बेस 5 और 12 हुआ, 12 और 5 में से कोई सा भी हुआ तो हाइपोटेनियस कितना होगा? 13 होगा। ये मैंने पहला ट्रिपलेट ही पहला क्वेश्चन में ये लिखवाया था। अब देखिए वहां पे उस क्वेश्चन में हाइपोटेनियस दिया हुआ है और बेस दिया हुआ है, तो आपको डायरेक्ट क्या पता चल गया? परपेंडिकुलर कितना होगा? 12। परपेंडिकुलर यहाँ पे ये वाली साइड जो हो जाएगी वो हो जाएगी 12। अब आपको क्या फाइंड करना है वो देख लीजिए। आपको निकालना है tan a प्लस cot a। पहली चीज तो ये आपको फाइंड करनी। दूसरी चीज, tan का रिवर्स या इनवर्स cot होता है, यानी कि जो वैल्यू tan की आएगी ना उसी का उल्टा cot का आएगा। आप tan का निकालें, tan का निकालिएगा तो tan का फॉर्मूला जो होता है, tan का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो बताइए परपेंडिकुलर कितना? 12, बेस कितना? 5। इसी को उल्टा कर दीजिएगा, वही cot का वैल्यू हो जाएगा 5/12। इन दोनों का एलसीएम कितना? 60। अब आप देख लीजिए 60 एलसीएम कहां है? सिर्फ एक जगह आपको एलसीएम दिख रहा है 60, तो यानी कि ऑप्शन ए ही आपका आंसर होगा। आगे आप इसको छोड़ सकते हैं, बाकी आप करके यहां पर देख लीजिए। तो देखिए यहां पर 5 को 60 से डिवाइड करेंगे तो 12 आएगा, उस 12 को इस 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 144 आएगा। 12 को 5 से 60 से डिवाइड करेंगे 5 आएगा और 5 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 25 आएगा। इनको ऐड करिएगा तो 169/60। ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 6 को देखिए, आप ढंग से समझिएगा इसको। सबसे पहले क्वेश्चन कोई सा भी आए ट्रिग्नोमेट्री का, आपको बढ़िया से क्वेश्चन को एक बार नहीं 2 बार पढ़िए आप, और पढ़ने के बाद क्या फाइंड करना है उसको दिमाग में बिठाइए कि कैसे प्लानिंग करें कि अपना वो वैल्यू आ जाए। देखिए यहां पर दिया हुआ है 5x इज इक्वल टू सेक थीटा और 5/x इज इक्वल टू tan थीटा, ये गिवन है। और आपको वैल्यू फाइंड करनी है 5 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1/x² की वैल्यू क्या होगी। क्या हम यहां से इस वाले कंडीशन से x निकाल सकते हैं क्या? बिल्कुल निकाल सकते हैं। निकालेंगे तो क्या आएगा? यहां से x निकालिएगा तो ये आएगा सेक थीटा बाई 5। बहुत बढ़िया। इस वाले में से क्या अपन 1/x निकाल सकते हैं क्या? दूसरा जो कंडीशन दिया हुआ है इसमें से 1/x निकाल सकते हैं क्या? बिल्कुल निकाल सकते हैं। यहां भी ये ऊपर न्यूमरेटर में है 5, नीचे डिनोमिनेटर में आ जाएगा और क्या होगा? tan थीटा बाई 5। ठीक है, अब आपके पास x आ गया, 1/x आ गया। x का भी स्क्वायर कर दीजिए और 1/x का भी स्क्वायर कर दीजिए और दोनों का कर दीजिए माइनस और मल्टीप्लाई कर दीजिए 5 से और वही आंसर निकालना है। यानी कि x का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा? ये आएगा सेक स्क्वायर थीटा अपॉन 5। 1/x का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा? tan स्क्वायर थीटा, tan स्क्वायर थीटा स्क्वायर कर रहे हैं तो ये 25 हो जाएगा, ये भी 25 हो जाएगा। ठीक है, अब आपको इसकी वैल्यू फाइंड करनी है।
है ना, ये वैल्यू फाइंड करनी है। अपने पास एक्स स्क्वायर और 1/x² आ चुका है। 5 बाहर में मल्टीप्लाई में है, एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी, सेक स्क्वायर थीटा अपॉन 25। 1/x² की वैल्यू कितनी, tan स्क्वायर थीटा बाई 25। इन दोनों का एलसीएम कितना, 25, तो उसको बाहर ले लेते हैं अपन। और यहां क्या बचा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। इसकी वैल्यू कितनी होती है आइडेंटिटी के अनुसार से, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू हो जाता है 1। और 5 को 25 से कैंसिल करेंगे तो 5 5 या 25, यानी 1/5 जो है इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, देखिए ये क्वेश्चन आपको हर जगह मिलेगा, चाहे वो सैंपल पेपर हो, चाहे वो सीबीएसई बोर्ड का सैंपल पेपर हो, चाहे ओसवाल का क्वेश्चन बैंक हो उसका भी सैंपल पेपर हो, या मास्टरमाइंड का क्वेश्चन बैंक या उसका सैंपल, हर जगह ये आपको क्वेश्चन मिलेगा। आप इसको समझिए कि ये क्या है। देखिए ये क्वेश्चन दिया हुआ है, साइन ए प्लस साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 गिवन है, ठीक है ना। आपको क्या फाइंड करना है, कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस की पावर 4 ए की वैल्यू क्या होगी। सबसे पहले देखिए आपको क्या करना है, कॉस स्क्वायर ए कब आएगा, माइंड में ये चलना चाहिए कि यार कॉस स्क्वायर ए आएगा कब। तो हमें ये पता है कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू क्या होता है 1। अब हमें अगर कॉस स्क्वायर चाहिए तो कहीं ना कहीं 1 माइनस साइन स्क्वायर आता होगा, तभी ये कॉस स्क्वायर ए के इक्वल होना चाहिए या होगा, ठीक है। तो अब कॉस स्क्वायर आएगा कैसे, जब मैं इसको इधर भेजूंगा, यानी कि साइन ए इज इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, और 1 माइनस साइन स्क्वायर ए का मतलब कॉस स्क्वायर ए, यानी कॉस स्क्वायर ए की वैल्यू आ गई कितनी, साइन ए आ चुका है। तो कॉस स्क्वायर ए तो आपको मिल गया। अब आपको फाइंड करना है कॉस की पावर 4 है, तो क्यों ना इसी का स्क्वायर कर दिया जाए। आप इसका स्क्वायर करेंगे तो कॉस की पावर 4 ए आ जाएगा, और स्क्वायर करने पर इधर भी स्क्वायर करना पड़ेगा, तो ये आ जाएगा साइन स्क्वायर ए। और आपको इसी की वैल्यू फाइंड करनी है, किसकी, कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस की पावर 4 ए। कॉस स्क्वायर ए की वैल्यू कितनी, साइन ए, और कॉस की पावर 4 ए की वैल्यू कितनी, साइन स्क्वायर ए। इसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए, तो ये तो पहले गिवन था, आप क्वेश्चन में देखो ना, ये तो शुरुआत में गिवन था कि इसकी वैल्यू 1 है, तो यानी कि इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 1, और ऑप्शन ए जो है राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए यहां पे ये क्वेश्चन जो है मैं आपको वैल्यू पुट करके भी बता दूंगा, लेकिन जिन बच्चों को थोड़ा सा भी आइडेंटिटी में इंटरेस्ट है, जिन्होंने अच्छे से पढ़ा है, उनको लर्न किया है, मैं कहूंगा आइडेंटिटी यहां बहुत इजी पड़ेगा। और जितने भी मैं इस बुक की बात कर रहा हूं पर्सनली, कोई से में भी वैल्यू पुट करने की जरूरत नहीं है। आइडेंटिटी भी इतने इजी से लगाया हुआ है कि मैं ये मानता हूं कि भले इन्होंने स्टैंडर्ड लिख रखा हो, बट पेपर बेसिक के हिसाब का भी नहीं है। तो आपको एक बार मास्टरमाइंड सॉल्व करना चाहिए। जो भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं उनको मैं ये कह रहा हूं कि आपने बहुत मेहनत करी है, पढ़ाई करा है, मानता हूं। आप एक बार, अभी भी टाइम है 1 मंथ का, आप एक बार मेरे कहने पर भले आप डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन को करिए, उसमें बहुत सारे सिमिलर से भी क्वेश्चन है, तो आप क्वेश्चन को स्किप करके, आपको लग रहा है कि ये मैं इजीली सॉल्व कर सकता हूं, तो वहां पे डिफरेंट टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे। मिनिमम 50 to 60 क्वेश्चन जो है वहां डिफरेंट टाइप के हैं, और उनको एक बार नहीं, आप 2 बार सॉल्व करें एग्जाम से पहले तक, क्योंकि एग्जाम के बीच में गैप नहीं है। तो ये जो क्वेश्चन की बात अगर अपन जो कर रहे थे, यहाँ पे आप वैल्यू पुट करके सॉल्व करने जाएंगे तो मेहनत ज्यादा है, लेकिन अगर आइडेंटिटी से सॉल्व करेंगे तो मेहनत कम है। तो मैं मेथड दोनों बता दूंगा, आपकी इच्छा है आप उसको कैसे आपके माइंड में उस समय क्लिक करता है, आप उसको उस तरीके से सॉल्व करिए। तो सबसे पहले देखते हैं अपन बेसिक मेथड यानी आइडेंटिटी को यूज करके कि क्या होगा। आपने एक फॉर्मूला पढ़ा है, a प्लस बी, a माइनस बी इज इक्वल टू होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो आप पहला टर्म को देखिए, यहां पर ये दिया हुआ है 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा। ये देखते ही आपके माइंड में ये फॉर्मूला दिमाग में चल जाना चाहिए, ठीक है, कि ये कुछ इस तरीके से है, और कहीं पे भी ऐसा दिखे ना तो आपको ये माइंड में चलाना है कि क्या हम यूज कर सकते हैं। तो देखिए a प्लस बी, a माइनस बी का फॉर्मूला होगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। 1 का स्क्वायर करेंगे 1 आएगा, और cos का स्क्वायर करेंगे cos स्क्वायर थीटा आएगा। मल्टीप्लाई में जो है वो cosec स्क्वायर थीटा है, जिसको हमने एज इट इज लिख दिया है। अब आप ये बताइए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है 1, तो यहां से 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। तो जहां पे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिखा हुआ है, वहां मैं क्या लिख दूंगा, साइन स्क्वायर थीटा और
कोसेक स्क्वायर थीटा पहले से है। दूसरी चीज आपने ये भी पढ़ा होगा, मैं पूरा बेसिक से बता रहा हूं कि साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1। आपने ये भी पढ़ा होगा साइन थीटा इज इक्वल टू 1 बाई कोसेक थीटा। आपने ये भी पढ़ा होगा कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1 बाई साइन थीटा। अब इनका स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर हो जाएगा, क्यूब करेंगे तो क्यूब होगा। यानी कि साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा की वैल्यू क्या होती है 1। अगर इसका स्क्वायर है तो भी 1, क्यूब है तो भी 1, पावर 100 हो तो भी 1। तो यहां पर इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, यानी कि कौन सा ऑप्शन बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये जो किया हमने आइडेंटिटी बेसिक मेथड, जो कि बहुत हार्ड नहीं है, ठीक है, अपन ने आराम से आइडेंटिटी पता था, सॉल्व कर लिया। अब किसी बच्चे को आए कि नहीं सर हम तो बिल्कुल ही नहीं कर सकते, हमारे को सिर्फ टेबल याद है, आप बताओ कैसे करना है। तो बेटा आपको टेबल याद है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन टेबल को आप यूज तभी करेंगे, एक तो आप ये कोशिश करें कि उस पूरे एक्सप्रेशन में जीरो ना आए, पूरी वैल्यू कंबाइंड होकर जीरो ना हो जाए। सबसे पहली चीज तो आपको यह ध्यान में रखनी है। दूसरी चीज कभी भी इंफिनिटी ना आए, ये चीज आपको दो चीज माइंड में बिठाकर फिर लगाइए, आप टेबल को यूज करिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो मान लीजिए हमने वैल्यू को यूज कर दिया यहां पर थीटा इज इक्वल टू 45, ठीक है, ये अपने मन से लिया मैंने। यहां पे चाहते तो जीरो भी ले सकते थे, लेकिन जीरो लेने से ये जीरो हो जाता, तो फिर हमें प्रॉब्लम होती, क्योंकि ये होल वैल्यू को जीरो कर देता। तो ऐसा नहीं लेना हमें, जीरो नहीं हो और इंफिनिटी ना हो, ऐसा हमें ध्यान में रखना है कि ये जीरो और इंफिनिटी ना हो। तो अपन ने क्या करा, यहां पर रख दिया 45। तो आप देखिए cos 45 की वैल्यू कितनी होती है 1/√2, और फिर यहां पर भी 1 माइनस 1/√2 हो जाएगा। और cosec 45 की वैल्यू होती है √2, जिसका कर देता हूं मैं स्क्वायर। cosec 45 की वैल्यू √2 होती है और sin 45 की वैल्यू 1/√2 होती है। sin जो है cosec का इनवर्स है या cosec sin का इनवर्स है, इसलिए अगर उसका 1/√2 है तो इस वाले का वैल्यू √2 हो जाएगा। सेम आइडेंटिटी देखिए यहां भी लगाना है, a प्लस बी a माइनस बी, a स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर 1 होगा, और 1/2 का स्क्वायर करेंगे तो ये 2 ही आएगा। 1/√2 का जब स्क्वायर करेंगे तो 1/2 आएगा, और इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, ये भी 2 आएगा। इसको एलसीएम लेके सॉल्व कीजिएगा ना इसको, तो भी 1/2 आएगा, और मल्टीप्लाई किससे 2 से सॉल्व करेंगे 1 आपका राइट आंसर है। तो आपकी इच्छा है, आप कैसे भी सॉल्व करें। आइडेंटिटी लगाते वक्त ये ध्यान में रखना है कभी भी पूरे एक्सप्रेशन की वैल्यू जीरो ना हो जाए और इंफिनिटी ना हो, ये सिर्फ आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यहां पर दिया हुआ है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू 0। साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू क्या है, यहां पर 0 है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा की वैल्यू क्या होगी। अब देखिए आप ये खुद सोचें, अभी अपन बात कर रहे थे कि साइन थीटा और कॉस थीटा 0 दिया हुआ है। आप पहले ये देखें, एक का साइन तो है प्लस में जो साइन का है, और कॉस का साइन है माइनस में, और दोनों माइनस होके हो रहा है 0, यानी कि कुछ ना कुछ इनकी वैल्यू ऐसी है जिनको कि माइनस करने पर ये 0 आ रहा है। और ये कब आएगा, आपको भी पता है कि साइन 45 कितना होता है, साइन 45 होता है अपना 1/√2, और कॉस 45 कितना होता है, वो भी 1/√2। अगर दोनों में एंगल सेम है, देखिए थीटा और थीटा है, अगर हमने थीटा की जगह 45 रखा तो ये कंडीशन सेटिस्फाई होगा या नहीं होगा, बिल्कुल होगा, कि साइन 45 भी 1/√2, कॉस 45 भी 1/√2, दोनों हो गए 0। यानी कि यहां से पता चल गया कि थीटा की वैल्यू कितनी है अपने पास 45। आपको क्या फाइंड करना है, साइन की पावर 4 और थीटा की जगह क्या रख दीजिए 45, कॉस की पावर 4 और थीटा की जगह क्या रख दीजिए 45। साइन 45 की वैल्यू 1/√2 की पावर 4, कॉस 45 की वैल्यू 1/√2 और उसकी भी पावर 4। जब 1/√2 इंटू 1/√2 करते हैं तो ये आता है 1/2, जबकि एक बार और करेंगे तब क्या आएगा, फिर से 1/2, इधर से भी 1/2, तो यहां से 1/2 करेंगे तो ये आएगा 1/4, यानी इसका वैल्यू 1/4 तो इसका भी 1/4। एलसीएम लेंगे तो 4 और ऊपर में आएगा 2, सॉल्व करेंगे तो 1/2 जो है इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अब ये तो हुआ पहला तरीका। दूसरे तरीके से कैसे माइंड में अगर नहीं क्लिक हुआ तब कैसे सॉल्व करें, वो आप देखिए। यहां पर देखिए, यहां पर दिया हुआ है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू 0, ठीक है। क्या इस माइनस को उधर ले जाके प्लस कर दें, तो ये हो जाएगा साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, दोनों इक्वल है। कब,
आप खुद सोचिए यहां से ये कब इक्वल है, तो आप कहेंगे कि सर थीटा इज इक्वल टू 45 पे दोनों इक्वल होते हैं। फिर से वही काम, यहां से भी देखो हमने थीटा इज इक्वल टू 45 पता कर लिया। तो सोचने का तरीका अलग है, बाकी मेथड आप कहीं ना कहीं से जाके वहीं पे पहुंचोगे और उसको सॉल्व करना आपको। ठीक है, आगे आपको सिंप्लीफाई कर लेना है। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 10 में। देखिए यहाँ पे सिर्फ एंगल भी दिया हुआ है, वैल्यू रखना है और इसको सॉल्व करना है। तभी मैं कह रहा हूं एक बार जो भी बच्चे स्टैंडर्ड मैथ्स लिया और तैयारी कर रहे हैं, बढ़िया प्रिपरेशन चल रहा है उनका, अभी बहुत टाइम है। आप इसको मत सोचे कि बस 1 महीना ही बचा है, आप इसको यूज करें और मेरे कहने के बाद आप एक बार मास्टरमाइंड के मैं हेल्प करने के लिए पूरी सिलेबस, पूरा चैप्टर ही, पूरा मतलब बुक ही मैंने एक तरीके से वहां से वीडियो बनाकर डाल दिया। कुछ ही वीडियो जो है अभी अपलोड नहीं हुए, जो हो जाएगा 2-3 दिन में वो भी कंप्लीट हो जाएगा। तो मेरे कहने के हिसाब से आप एक बार उससे स्टार्ट करें अपनी प्रिपरेशन को। आपने बहुत प्रैक्टिस किया मानता हूं, और थोड़ा सा करिए, देखिए बहुत अच्छा रिजल्ट निकल के आएगा। तो देखिए यहां पर हमें थीटा की जगह 45 रखना है। सेक 45 क्या होगा, √2। कॉट 45 क्या होगा, 1। कॉसेक 45 क्या होगा, √2। और tan 45 क्या होगा, 1। जो ये है वही ये है, ये प्लस में है और ये माइनस में है, कैंसिल होके क्या आ गया, 0। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए क्या दिया हुआ है, x इज इक्वल टू a sin थीटा और y इज इक्वल टू दिया हुआ है a cos थीटा। ये गिवन है, पढ़ लिया अपन ने। फिर कह रहा है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी वो निकालिए। तो क्यों ना हम इसका स्क्वायर कर दें और इसका स्क्वायर करके दोनों को ऐड कर दें। तो x का स्क्वायर करेंगे तो आएगा a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, और y का स्क्वायर करेंगे तो आएगा a स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। अब आपको क्या करना है, इनको ऐड करना है, कर दीजिए। x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आएगा a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस a स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। आप देखिए a स्क्वायर कॉमन होगा तो यहां से आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और इसकी वैल्यू आइडेंटिटी से होती है 1, यानी कि x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई, a स्क्वायर। ऑप्शन कौन सा, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सेम क्वेश्चन देखिए यहां पर आइडेंटिटी पे है, बिल्कुल आइडेंटिटी पे है। 4 कॉमन ले लीजिए तो ये क्या आएगा, tan स्क्वायर a माइनस सेक स्क्वायर a। अब देखिए कई बच्चे क्या नींद में होते हैं तो वो कुछ भी आंसर कर देते हैं। थोड़ा सा ध्यान रखना क्या कि सेक स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a बराबर क्या होता है, 1। ये अपने को पता है आइडेंटिटी, लेकिन यहां तो tan स्क्वायर a माइनस सेक स्क्वायर है, तो अपन क्या करेंगे, इसमें से माइनस कॉमन लेंगे। माइनस कॉमन लीजिएगा, जब भी किसी नंबर में से माइनस कॉमन लेते हैं तो साइन चेंज हो जाता है, प्लस की चीज माइनस और माइनस की चीज प्लस। तो यहां से ये हो जाएगा tan स्क्वायर a और ये हो जाएगा सेक स्क्वायर a, और इधर क्या दिया हुआ है, 1। ये -1 माइनस का सिर्फ साइन मान लीजिए या -1 मानिए, बात एक ही है। तो यहां से tan स्क्वायर a माइनस सेक स्क्वायर a बराबर क्या आ गया, ये -1 इधर आके डिवाइड होगा तो ये -1 ही आएगा, यानी कि ये जो वैल्यू है ना ये 1 नहीं है, -1 है। तो 4 इंटू -1 जब करेंगे तो क्या आएगा, -4। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 13 में दिया हुआ है कि cos थीटा इज इक्वल टू 1 और यहां पे है 3 cos थीटा। तो cos थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/3। cos थीटा की वैल्यू क्या हो गई, 1/3। आप यहां पे देखिए ये चीज आप यूज कर ले, आपको यहीं से काम हो जाएगा। cos थीटा मान लीजिए, इसको हमने थीटा मान लिया, ठीक है। तो थीटा के सामने ये तो हो गया परपेंडिकुलर, ये तिरछी लाइन हो गई हाइपोटेनियस, तो बेस कौन सा हो गया ये। cos थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो बेस कितना, ये है बेस 1 और हाइपोटेनियस कितना, ये है 3। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, इसको सॉल्व करेंगे यानी कि हाइपोटेनियस निकालेंगे तो परपेंडिकुलर, सॉरी हाइपोटेनियस का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर करेंगे तब परपेंडिकुलर आएगा। 3 का स्क्वायर 9 माइनस 1, इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा, यहां तो आएगा √8 और √8 को फैक्टराइज करने पर आएगा 2√2। आपको क्या पूछा गया था, कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर कितना निकाला आपने, 2√2 और हाइपोटेनियस कितना दिया हुआ है, 3। चेक कर लीजिए कौन सा आंसर, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14। अब देखिए यहां ऐसे क्वेश्चन, ये इसमें इस टाइप के 2-3 क्वेश्चन है, आपको ये ध्यान में रखना कि ऐसे क्वेश्चन को कैसे पहचाने
और किस तरीके से सॉल्व करें, ये दो चीजें आपको बहुत ध्यान में रखना है। अपन इसको डिटेल में मैं आपको इस पे समझाऊंगा कि किस तरीके से इस टाइप के क्वेश्चन आगे भी हैं 2-3, उनको किस तरीके से अपन सॉल्व करेंगे, जो अभी मैं आपको समझा रहा हूं। देखिए, इस क्वेश्चन में आपको दो टाइप का क्वेश्चन यहां से पूछा जा सकता है। सबसे पहला तो ये दिया हुआ है कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा इज इक्वल टू 1/3 दिया हुआ है, ठीक है। और आपसे यहां पर पूछा गया है कि कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा की वैल्यू क्या होगी। एक तो ये आपसे पूछा जा सकता है, मे बी आपको ये गिवन होता कि कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इज इक्वल टू, मान लीजिए 1/3 ही गिवन हो और आपसे फिर पूछा जाता कि कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा की वैल्यू क्या होगी। एक तो ये हुआ कि प्लस या माइनस में गिवन हो और उसके रिस्पेक्टिव में दूसरा पूछा जा रहा है, जैसे यहाँ पे फर्स्ट वाले में माइनस गिवन है और प्लस का पूछा जा रहा है, यहाँ पर प्लस गिवन है माइनस का पूछा जा रहा है, ठीक है। ये चीज कोसेक और कॉट में भी पूछा जा सकता है, मे बी सेक और टेन में भी पूछा जा सकता है। मे बी जैसे मान लीजिए ये क्वेश्चन होता है सेक थीटा माइनस टेन थीटा इज इक्वल टू 1/3, तो सेक थीटा प्लस टेन थीटा की वैल्यू क्या होगी। या आपको ये भी पूछा जा सकता था कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा इज इक्वल टू दिया हुआ है 1/3, तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। अब ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें वो आपको तरीका बताऊंगा। दूसरी चीज, पहले वाले कंडीशन की वापस बात करते हैं कि मान लीजिए यहां पर आपसे गिवन है कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा इज इक्वल टू 1/3 और सिर्फ आपसे ये पूछता कि कोसेक थीटा की वैल्यू क्या होगी या कॉट थीटा की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। यहां पर भी सेम कंडीशन दिया हुआ है, यहां पर भी सेम चीज में अगर ये पूछा जाता कि सेक थीटा या टेन थीटा की वैल्यू क्या होगी तो हम किस तरीके से फाइंड करते। तो इस सबके तरीके मैं आपको हर क्वेश्चन जैसे जैसे आएंगे उसमें समझाऊंगा। अभी यहां पर माइनस में दिया हुआ है, प्लस का पूछा जा रहा है और इनमें से कोई सा भी कोई क्वेश्चन आए तो किस आइडेंटिटी को यूज करेंगे वो आप यहां पर समझिए। देखिए यहां पर जो गिवन है ये मैंने कंडीशन बता दी है कि मैक्सिमम ये सारी चीजें आपको पूछा जा सकता है, ये सारी चीजें इनमें से कोई सा भी आपको क्वेश्चन आ सकता है। तो इनको कैसे सॉल्व करेंगे वो आप देखें। तो सबसे पहले मैं इसको यहां पर इरेज कर रहा हूं। देखिए अब आप ये देखिए कि यहां पर गिवन है कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा इज इक्वल टू 1/3, ठीक है। अब आप थोड़ा सा बेसिक की तरफ चले, आपने एक आइडेंटिटी पढ़ा होगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है 1, ये हमने पढ़ा हुआ है, ठीक है। दूसरी चीज आपने एक आइडेंटिटी और 9th क्लास में पढ़ा होगा कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू होता है ए प्लस बी मल्टीप्लाई बाई ए माइनस बी। इस आइडेंटिटी को अगर हम यहां पर यूज करें तो क्या आएगा, यहां पर आ जाएगा कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा मल्टीप्लाई बाई कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा और इज इक्वल टू में क्या 1 ही होता है फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। अब देखिए जो गिवन हो ना वो आप देखें पहले, यहां पर आपको गिवन है क्वेश्चन में कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा इज इक्वल टू 1/3, यानी इस जगह पे हम लिख देंगे 1/3। तो कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इंटू 1/3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1। और आपसे इसी की तो वैल्यू पूछी गई है, तो ये इधर डिवाइड में है 3, उधर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसको मल्टीप्लाई में भेजेंगे तो कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 3, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आप समझिए ये मैंने आपको बेसिक तरीके से बताया है और ये आपका आंसर हो गया। अब आपको क्या ध्यान रखना है वो देखिए, माइनस का गिवन हो और प्लस पूछा गया हो तो ये जो भी नंबर गिवन हो ना उसको रिवर्स कर देना है। कहने का मतलब ये हुआ कि कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा इज इक्वल टू पी दिया हुआ हो तो कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा की वैल्यू हो जाएगी 1/p, इसको रिवर्स कर देना है। मे बी आपको पूछा दिया होता कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इज इक्वल टू पी और आपसे पूछा जाता कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा की वैल्यू क्या होगी, तो उस कंडीशन में भी आपको 1/p कर देना है। सिमिलरली सेक और टेन में भी करना है कि मान लीजिए सेक थीटा माइनस टेन थीटा इज इक्वल टू पी गिवन हो और आपसे पूछा जाए कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा की वैल्यू क्या होगी, तो ये हो जाएगा 1/p। अगर मान लीजिए ये गिवन हो कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा इज इक्वल टू पी गिवन हो और आपसे पूछा जाए कि सेक थीटा माइनस टेन थीटा की वैल्यू क्या होगी, तो ये हो जाएगा 1/p। ये इतने केस पॉसिबल है, आप अब ध्यान रखिएगा इसको और फिर अब आप डायरेक्ट आंसर देने के लिए तैयार रहिएगा कि जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन दिखे आप डायरेक्ट आंसर कर सकते हैं।
आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी। अगर समझ में आया तो प्लीज हमें कमेंट और लाइक करके जरूर बताइएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, देखिए यहां पर दिया हुआ है 2 मल्टीप्लाई बाई साइन 2 थीटा इज इक्वल टू √3। अब यहाँ पे ये जो 2 थीटा लिखा हुआ ना, ये एंगल को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। यानी कि जो एंगल हम पढ़े थे उसका ये 2 से मल्टीप्लाई, मे बी 30 होगा तो 30 इंटू 2, 45 होगा तो 45 इंटू 2, 60 होगा तो 60 इंटू 2, ये कुछ भी हो सकता है। तो ये इस तरीके से गिवन है। अब आप ये देखिए कि यहां पर ये जो 2 है वो साइन के साथ मल्टीप्लाई में है, तो साइन 2 थीटा इज इक्वल टू, ये मल्टीप्लाई में है, इधर आके डिवाइड में क्या हो जाएगा, √3/2। अब जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो साइन 2 थीटा, अब आप ये सोचिए कि इधर भी साइन है और इधर √3/2 आया है। तो मैंने पहले भी बताया था कि जब भी कोई इस तरीके का कोई वैल्यू आए तो आप ये सोचिए कि साइन में √3/2 किसकी वैल्यू होती है, तो साइन में √3/2 होती है साइन 60 की वैल्यू। यहां से जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है साइन और साइन वो कैंसिल होंगे, 2 थीटा इज इक्वल टू आएगा 60 डिग्री, थीटा को आप 60 से डिवाइड करेंगे इधर रख कर 2 से, तो ये आ जाएगा 30 डिग्री, यानी कि कौन सा, ऑप्शन बी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, यहां पर देखिए ये दिया हुआ है सेक थीटा प्लस टेन थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो क्या हम इसको लिख सकते हैं, अभी थोड़ी देर पहले मैंने प्रॉब्लम बताई थी कि उसमें कैसे करना है, तो इसको लिख सकते हैं सेक थीटा प्लस टेन थीटा इज इक्वल टू -1, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब आपको देखिए प्लस में दिया हुआ है, माइनस का पूछा गया है कि सेक थीटा माइनस टेन थीटा क्या होगा, इसी को रिवर्स कर दीजिए, रिवर्स करिएगा तो भी -1 ही आएगा और ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। कैसे हुआ है ये मैंने आपको फर्स्ट क्वेश्चन में यहां पर एक्सप्लेन किया गया है। आप अगर नहीं समझे हैं तो इसको, इस वाले पूरे कंप्लीट चीजों को, जो क्वेश्चन नंबर 14 में मैंने जितनी चीजें हैं उनको आप ढंग से देखिए, आपको ये समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, यहां पर दिया हुआ कि tan थीटा इज इक्वल टू, देखिए tan थीटा की वैल्यू दी हुई है 1/√3, ठीक है। अब आप ये सोचिए कि इधर tan है और इधर 1/√3 है, तो √3 tan में किसकी वैल्यू होती है, तो आप कहेंगे tan 30 डिग्री की वैल्यू, tan 30 डिग्री की वैल्यू जो है वो √3 होती है। यहां से tan से tan कैंसिल, थीटा इज इक्वल टू क्या आ गया, 30 डिग्री। अब ये जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू दिया हुआ है इन सब में थीटा की जगह क्या रख देना आपको, 30 डिग्री, और उसको सिंप्लीफाई करिएगा वही आपका आंसर होगा। तो cosec 30 की वैल्यू होती है 2 और 2 का होगा स्क्वायर। sec 30 की वैल्यू होती है 2/√3, sec 30 की वैल्यू होती है 2/√3 और 2/√3 का स्क्वायर करेंगे तो ये आएगा 4/3, ठीक है। दूसरी चीज cosec, फिर वही सेम चीज है, ऊपर वाला ही नीचे प्लस में आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस 4/3। इसको सिंप्लीफाई करिएगा तो ये आएगा 4 - 4/3 और नीचे आएगा 4 + 4/3। फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो ये एलसीएम लेने के बाद ये होगा 12 - 4/3 और ये होगा 12 + 4/3। 3 से 3 कैंसिल, यहां पर आ जाएगा 12 - 4 8 और 12 + 4 16, 8 2 जा 16, यानी कि 1/2 ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए फिल इन द ब्लैंक्स का है, इस सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होगा इसका। अब आपको भी पता है कि हमने एक आइडेंटिटी पढ़ी है, सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए इज इक्वल टू क्या होता है, 1, ठीक है। तो यहां से आप ये देखिए कि सेक स्क्वायर ए की वैल्यू कितनी होगी, 1 + tan स्क्वायर ए। सिमिलरली दूसरी आइडेंटिटी हमने पढ़ी है कि cosec स्क्वायर ए माइनस cot स्क्वायर ए इज इक्वल टू क्या होता है, 1। यहां से 1 + cot स्क्वायर ए, यानी कि ये माइनस जो है इधर जाके प्लस हो जाएगा, तो 1 + cot स्क्वायर ए इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, cosec स्क्वायर ए। अब आप देखें यहां पर कि जो हमने लिखा है 1 + tan स्क्वायर ए की जगह लिखेंगे क्या, sec स्क्वायर ए, यहां लिखेंगे sec स्क्वायर ए, और 1 + cot स्क्वायर ए की जगह लिखेंगे क्या, cosec स्क्वायर ए। ये लिख दिया हमने cosec स्क्वायर ए। अब देखिए 1/sec स्क्वायर ए का फॉर्मूला होता है 1/cos स्क्वायर ए और 1/cosec स्क्वायर ए का फॉर्मूला होता है 1/sin स्क्वायर ए। इसको सिंप्लीफाई करेंगे आप तो 1/cos स्क्वायर ए तो एज इट इज आ गया, ये साइन ऊपर चला जाएगा sin स्क्वायर ए और नीचे आ जाएगा 1, ये कैंसिल हो गए। जो कंप्लीट आया हमारे पास वो आया है sin स्क्वायर ए अपॉन cos स्क्वायर ए। यहां पे लिख देता हूं मैं sin स्क्वायर ए अपॉन cos स्क्वायर ए, जिसकी वैल्यू क्या होती है
tan स्क्वायर ए, यानी कौन सा, देखिए यहां पर वैल्यू दिया हुआ है कि इसके जगह पर ये आ जाएगा tan स्क्वायर ए। क्वेश्चन नंबर 19 है कि tan a इज इक्वल टू दिया हुआ है 1, तो tan में 1 किसकी वैल्यू होती है, तो आप कहेंगे कि 45 की होती है, यानी कि tan a इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं tan 45 डिग्री, tan से tan कैंसिल, a इज इक्वल टू आएगा 45 डिग्री, और अब जो एंगल आया 45 डिग्री वो आप इसमें रख दीजिए, सॉल्व करेंगे आंसर आ जाएगा। तो 2 इंटू साइन 45 होगा 1/√2, cos 45 होगा 1/√2। अब देखिए √2 और √2 मल्टीप्लाई करने पर ये आएगा 1/2, जो कैंसिल करेंगे तो 1 इसका आंसर हो जाएगा, जो यहां पर गिवन है। क्वेश्चन नंबर 20 दिया हुआ है कि द वैल्यू ऑफ, इसकी वैल्यू क्या होगी, यहां पर दिया हुआ है साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू क्या होगी। तो आप देखिए एक आइडेंटिटी वापस रिवाइज करा देता हूं मैं, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है 1, यहां से सेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो ये होगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, यानी कि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा की जगह आप क्या लिख सकते हैं, 1 सेक स्क्वायर थीटा, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, और ये होगा 1 अपॉन सेक स्क्वायर थीटा। अब दूसरी चीज आपको ये भी पता है कि 1 सेक स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला होता है कॉस स्क्वायर थीटा, तो इसकी जगह पर क्या लिखेंगे, कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होती है 1, यानी कि देखिए ये आंसर है इसका 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21, इसका सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होगा। अब दिया हुआ क्या, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए मल्टीप्लाई बाई 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, ठीक है। अब वापस वही दो आइडेंटिटी हम अगर देखें तो यहाँ पे पहली आइडेंटिटी ये है कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू क्या होता है 1, तो यहां से अगर साइन स्क्वायर ए की वैल्यू निकालेंगे तो ये आएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। और दूसरी चीज कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए की वैल्यू क्या होती है, वो भी 1, तो यहां से अगर आप कॉसेक स्क्वायर ए की वैल्यू निकालेंगे तो क्या होगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। अब आप इसको यूज कीजिए, तो देखिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए की जगह क्या लिख देंगे, साइन स्क्वायर ए, तो यहां पर अपन लिख देते हैं इसकी जगह पर साइन स्क्वायर ए मल्टीप्लाई बाई 1 प्लस कॉट स्क्वायर की जगह पे क्या लिखेंगे, कॉसेक स्क्वायर ए। और आप ये भी जानते हैं कि साइन और कॉस एक दूसरे का रिवर्स होता है, और साइन ए इंटू कॉसेक ए इज इक्वल टू क्या होता है 1, तो उसी तरीके से इसके स्क्वायर को भी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी क्या आ जाएगा 1। देखिए यहां पर ये ऑप्शन दिया हुआ है, आंसर जो है इसका 1 है। क्वेश्चन नंबर 22 है 3 सेक थीटा माइनस 5 इज इक्वल टू 0, ठीक है, 3 सेक थीटा माइनस 5 इज इक्वल टू 0, तो आपसे कॉट थीटा की वैल्यू पूछी गई है कि कॉट थीटा की वैल्यू क्या होगी, तो आप यहां से लिख सकते हैं सेक थीटा इंटू 3, यहां पे पहले लिखा हुआ है ये आएगा 5, तो आप यहां से लिख सकते हैं सेक थीटा इज इक्वल टू 5 अपॉन 3। एक ट्रायंगल बना लीजिए छोटा सा, और ये मान लीजिए कि ये एंगल है थीटा, और सेक थीटा का फॉर्मूला होता है हाइपोटेनियस अपॉन बेस। और मैंने पहले जो क्वेश्चन में बताया था कि अगर हाइपोटेनियस आपका, देखिए मैं यहां पे लिखा देता हूं कि परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेनियस, अगर परपेंडिकुलर आपका 3 या 4 इनमें से कोई सा भी इंटरचेंज हो सकता है, इस कंडीशन में हाइपोटेनियस हमेशा 5 होगा। तो यहां पर ये देखिए 5 है, बेस जो है इसका कितना दिया हुआ है 3, तो परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा 4। ये ट्रिपलेट से इंपॉर्टेंट सा, उसको आपको याद रखना है। अब आपसे पूछा गया कि कॉट थीटा की वैल्यू क्या होगी, तो कॉट थीटा का फॉर्मूला होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, यानी कि 3/4 इसका आंसर हो जाएगा। इसके सामने वाला होगा परपेंडिकुलर और ये होगा बेस, ये है हाइपोटेनियस, तो 3/4 इसका आंसर हो जाएगा 3/4। क्वेश्चन नंबर 23 दिया हुआ है, यहां पर देखिए कहा गया है कि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू 0 होना चाहिए, और जिसमें कि थीटा की जो वैल्यू है वो 90 से तो छोटी होनी चाहिए और 0 से बड़ी या बराबर होनी चाहिए। तो आप खुद जानते हैं कि साइन 45 और कॉस 45 दोनों की वैल्यू क्या होती है सेम, तो इस कंडीशन पे थीटा इज इक्वल टू आ जाएगा 45 डिग्री। एक तो पहला रीजन ये हुआ। दूसरी चीज आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, ये लिख सकते हैं। अब आप देखिए साइन थीटा और कॉस थीटा बराबर कब होते हैं, तो यही लिखिएगा आप कि साइन पाई बाई 4 का मतलब 45 डिग्री,
या आप इसको डायरेक्ट 45 भी लिख सकते हैं। मैं यहाँ पे इसको हटा के यहाँ पे डायरेक्ट 45 डिग्री इज इक्वल टू कितना, cos 45 डिग्री। तो यहां से आपको पता है दोनों की वैल्यू सेम है, इसलिए थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 45 डिग्री। अगर इसको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से सॉल्व करें तो आप इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, साइन थीटा, देखिए साइन थीटा इज इक्वल टू आपने लिखा क्या, cos थीटा। दूसरी चीज आप ये देखिए, साइन थीटा को साइन थीटा ही रहने दिया। अब आपको पता है कि साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू cos थीटा होता है, तो मैंने cos को ये लिख दिया, साइन से साइन कैंसिल, तो थीटा इज इक्वल टू आ गया 90 माइनस थीटा। इस थीटा को इधर लेके आइएगा तो ये हो जाएगा 2 थीटा इज इक्वल टू 90, तो थीटा इज इक्वल टू कितना, 45 डिग्री। तो ये देखिए अलग अलग केसेस में भी वैल्यू वही आ रही है, यानी कि ऑप्शन जो है इसका, ऑप्शन तो है नहीं, फिल इन द ब्लैंक्स जो इसका होगा, थीटा इज इक्वल टू कितना, 45 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 24 दिया हुआ देखिए यहां पर कह रहा है cos 1 डिग्री, cos 2 डिग्री, cos 3 डिग्री, और इस तरीके से बढ़ते बढ़ते कहां तक, cos 180 डिग्री की वैल्यू क्या होगी। अब आप खुद सोचिए कि इस टेबल में आगे जब इंक्रीज करते जाएंगे तो कहीं ना कहीं, जैसे पहले आया 1 डिग्री, फिर आया cos 2 डिग्री, फिर आया cos 3 डिग्री, ऐसे बढ़ते बढ़ते कहीं ना कहीं cos 90 डिग्री भी आएगा, और फिर इंक्रीज करते करते ये cos 180 तक जाएंगे अपन। तो हमें पता है कि cos 90 की वैल्यू क्या होती है, 0, और ये सारे वैल्यू किस में है, 0 में। और आप खुद सोचिए कि 0 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करें, किसी भी नंबर से, वो नंबर कुछ भी हो, तो कंप्लीट आंसर क्या हो जाएगा, 0। तो ये रीजन है, इसलिए इसका आंसर क्या दिया हुआ है, 0 इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 है कि tan थीटा इज इक्वल टू दिया हुआ है √3, तो sec थीटा की वैल्यू क्या होगी। अब आप खुद सोचिए कि √3 tan में किसकी वैल्यू होती है, तो tan में जो √3 होती है वो tan 60 की वैल्यू होती है। तो यानी कि यहां से पता चल गया कि थीटा की वैल्यू कितनी है, 60 है। अब आप sec 60 की वैल्यू निकालिए। sec 60 की वैल्यू का मतलब कि इसकी sec 60 जब आप रखेंगे sec 60 डिग्री, तो ये 30 का रिवर्स होता है, cos 60 जो है वो होता है 1/2, तो sec 60 हो जाएगा 2। ये इसका आंसर हो जाएगा देखिए 2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पे पूछा गया है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ 1/cosec थीटा, और 1/cosec थीटा को क्या लिख सकते हैं हम, साइन थीटा। अब आप खुद देखें वो टेबल आपने जो पढ़ा होगा, यहां होता है 0 डिग्री और यहां होता है 90 डिग्री। 0 डिग्री पे होता है ये 0 और 90 पे होता है ये 1, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, 1। तो ये इसका आंसर हो जाएगा कि इसका जो आंसर है मैक्सिमम वो 1 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर ये दिया हुआ है कि tan थीटा प्लस cot थीटा इज इक्वल टू 2। ठीक है, आपसे पूछा जा रहा है कि tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होगी। अब मैं इसका एक फॉर्मूला बताता हूं, उसको आपको ध्यान में रखना है, वो हर जगह अप्लाई होगा, आप इसको ध्यान में रखिएगा। देखिए x प्लस वाई, इफ x प्लस y इज इक्वल टू p गिवन हो, और वो x y कुछ भी हो सकता है, कोई नंबर हो सकता है, कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, आपको वो नहीं सोचना। उसके बाद क्या ध्यान रखना है, यहां पे ये प्लस दिया हुआ है, मे बी माइनस दिया हुआ होता, मैं लिख दूंगा फॉर्मूला भी लिख दूंगा, मे बी यहां पे माइनस दिया होता तो भी जब हम स्क्वायर निकालेंगे तो वो प्लस का ही निकालेंगे। कहने का मतलब यह है कि यहां पर अगर गिवन हो x प्लस वाई इज इक्वल टू पी, और आपसे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू पूछी गई हो, तो इसका फॉर्मूला होगा पी स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स वाई, 2 इंटू एक्स वाई, यानी कि जो भी एक्स वाई का टर्म है उसको यहां पर मल्टीप्लाई करके 2 से करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा। दूसरी चीज, अगर मान लीजिए ऐसे दिया होता कि x माइनस वाई इज इक्वल टू क्यू, और आपसे पूछा जाता कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, तो भी होगा क्यू स्क्वायर, और यहां माइनस ना आके अब ये प्लस हो जाएगा 2 इंटू एक्स वाई। यानी कि चाहे ये माइनस हो या ये प्लस हो, जो पूछा जाएगा वो हमेशा आपको एक्स स्क्वायर प्लस यानी कि दोनों के प्लस में ही पूछा जाएगा। तो सेम चीज यहां पे देखिए, एक्स की वैल्यू क्या है, tan है, और वाई की वैल्यू क्या है, cot है, और p की वैल्यू क्या है, 2 है। तो यहां से आप फॉर्मूला लगाइए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर करेंगे, क्योंकि यहां पे दिया हुआ है p का स्क्वायर, तो p का स्क्वायर 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 माइनस 2 इंटू मल्टीप्लीकेशन ऑफ ये दोनों एक्स वाई, तो ये क्या होगा 2 इंटू tan थीटा cot थीटा। और आप ये भी जानते हैं कि tan थीटा इंटू cot थीटा की वैल्यू क्या होती है, 1, यानी ये कंप्लीट जो है वो है 1। तो यानी कि tan स्क्वायर थीटा
प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा 4 माइनस 2, और इसका आंसर क्या हो जाएगा 2, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि द वैल्यू ऑफ 2 tan स्क्वायर थीटा, 2 tan थीटा की वैल्यू होती है 60, तो और tan 60 का रूट करेंगे तो ये √3 का स्क्वायर करेंगे तो 2 इंटू √3 का स्क्वायर होगा, और 1 प्लस tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3 जिसका स्क्वायर करेंगे तो ये आएगा। अब इसको सॉल्व करिए तो ये होगा 2 इंटू 3 1 प्लस 1/3, सिंप्लीफाई करेंगे तो ऊपर में आएगा 6 और नीचे में यहां पर एलसीएम लेंगे 1 तो 3 प्लस 1/3, और सिंप्लीफाई करेंगे इसको तो ये आ जाएगा 6/1 और ये 3/4। ठीक है, ये देखिए 2 2 जा 4 और 2 3 जा 6, तो ये आ जाएगा 9/2 जो कि यहां पर आंसर दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि tan A, देखिए यहां पर tan A इक्वल है cot B के, तो आप खुद सोचिए कि tan और cot में कॉमन सी वैल्यू क्या होती है, तो आपको पता है कि 45 पे दोनों 1 होते हैं, इसका मतलब A और B दोनों की वैल्यू कितनी हो गई 45। आपसे क्या पूछा गया है कि A प्लस B की वैल्यू क्या होगी, A प्लस B यानी कि 45 डिग्री प्लस 45 डिग्री ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 90 डिग्री, तो इसका आंसर 90 डिग्री हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 है cot थीटा इज इक्वल टू 7/8 दिया हुआ है, आपको इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखिए जो फाइंड करना है उसको एक बार देखते हैं अपन। 1 प्लस साइन थीटा और मल्टीप्लाई में है 1 माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस थीटा और मल्टीप्लाई में है 1 माइनस कॉस थीटा। देखिए ये है a प्लस बी और a माइनस बी, फॉर्मूला होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। 1 का स्क्वायर करेंगे 1 होगा, साइन थीटा का स्क्वायर करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा आएगा। सिमिलरली नीचे में 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा आएगा, और सिंप्लीफाई करिएगा तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होगा कॉस स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होगा साइन स्क्वायर थीटा, यानी फाइनली आपको इसकी वैल्यू चाहिए। गिवन क्या था, गिवन था cot थीटा इज इक्वल टू 7/8, तो यहां से लिख सकते हैं cot थीटा इज इक्वल टू cos थीटा बाई साइन थीटा जो होगा 7/8। इसका मतलब ये हुआ कि cos की वैल्यू 7 है और साइन की वैल्यू 8 है। ठीक है, अब आपको यहाँ ये चीजें कब यूज करनी है, जब ये भी डिवीजन में हो, PYQ के फॉर्म में निकालना हो तभी आप यूज करेंगे, अदरवाइज एंगल से आपको फाइंड करना पड़ेगा। तो देखिए cos की जगह अगर आप 7 लेंगे तो 7 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 49, और साइन की जगह पर अगर 8 लेंगे तो 8 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 64, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स हमने जो भी फिल इन द ब्लैंक्स और जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे आज की वीडियो में हमने कंप्लीट किया है। नेक्स्ट वीडियो की मुझे नहीं लगती कि इसमें असर्शंस रीजन की नीड है, मैंने पहले भी बताया था कि आप इस बुक से सॉल्व कर रहे हैं, बेशक करें, आप प्रैक्टिस करें, लेकिन अगर आप मेरे कहने पे मास्टरमाइंड के क्वेश्चंस को अगर आप पूरे तरीके से अगर सॉल्व कर लेते हैं 1 से 2 बार, तो आपको ये जो बुक है या इसके अलावा एग्जाम आइडिया हो चाहे कोई सा भी बुक हो, फिर हर क्वेश्चन को आप इजिली अटेम्प्ट कर पाएंगे, ये मैं आपको गारंटी के साथ बता रहा हूं। तो आप भी आज से ही तैयारी करना स्टार्ट करें। किसी ने अगर बुक ये नहीं लाया हुआ है तो कोई बात नहीं, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, वहां से लिंक में आपको बुक पूरी डाउनलोड की हुई है, वहां अपलोड की हुई है, आप वहां से डाउनलोड करके और वहां से सारे सॉल्यूशन को, आप सारे चैप्टर के सॉल्यूशन, उनके ट्रिक्स वो भी चैनल पे अपलोड है। जहां पे भी प्रॉब्लम है आप उस क्वेश्चन को देखें, समझें और उनको ध्यान रखें कि अगर एग्जाम के अंदर आया तो इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे। ये आपका बेस्ट तरीका होगा तैयारी को लेकर, जो आप पेपर देने वाले हैं जो भी बच्चे, उनके लिए ये सबसे बेस्ट मेथड है। तो मुझे नहीं लगता इसके असर्शन रीजन की नीड पड़ेगी, फिर भी अगर किसी बच्चे को प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा, मैं वो भी अपलोड कर दूंगा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए ऑल द बेस्ट।